क्या आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? और क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में निवास करे? वेलकम बैक टू आवर सीरीज परमेश्वर के पर्व पार्ट 7। आज हम तंबुओं के पर्व के विषय में बात करेंगे, जो कि 7वां पर्व है और आखिरी भी। अभी तक हमने फसह के पर्व के विषय में सीखा, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में बताता है, और हमने अख़मीरी रोटी के पर्व के विषय में सीखा, जो कि प्रभु यीशु मसीह की पाप रहित देह को दर्शाता है, और पहले पुले का हिलाए जाना प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दिखाता है, और पिन्तेकुस्त के दिन का पर्व पवित्र आत्मा के आगमन को दर्शाता है। और ये चारों पर्व स्प्रिंग फीस्ट कहलाते हैं। और 5वां पर्व है तुरही का पर्व, जो कि परमेश्वर की बुलाहट को दर्शाता है। और 6ठा पर्व है पश्चाताप के दिन का पर्व, जो कि हमारी पापों की क्षमा को दिखाता है। और 7वां पर्व है तंबुओं का पर्व, जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और ये तीनों पर्व ऑटम फीस्ट कहलाते हैं। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और 33 साल का जीवन उन्होंने जिया और परमेश्वर के मार्गों पर चले। उन्होंने चिन्ह चमत्कार दिखाए और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ये वायदा करके गए हैं कि वो वापस अपने लोगों को लेने आएंगे और अपने संग लेकर जाएंगे। तंबुओं का पर्व पर्वों का पर्व है और सबतों का सबत है। जिस प्रकार से पवित्र स्थान की तुलना परम पवित्र स्थान के साथ की जाती है, उस प्रकार से ये 7वां पर्व है। 7वें महीने में मनाया जाता है। 7वें जो 7 दिन तक मनाया जाता है। ये जो पर्व है, ये परमेश्वर के उत्कर्ष को दर्शाता है। इसको कटनी का पर्व भी कहा जाता है। तंबुओं के पर्व के समय में इजरायली लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते थे, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए, कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों की मदद की। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकल कर आए, परमेश्वर ने चट्टान से पानी पिलाया इजरायलियों को, आकाश से मन्ना बरसाया, और दिन में बादल बनकर खड़ा हो गया, रात को आग का खंभा बनकर परमेश्वर इजरायलियों के लिए खड़ा हो जाता था। तो परमेश्वर उनके संग संग रहा इस 40 साल की यात्रा में। तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए ये जो तंबुओं का पर्व है, उसमें धन्यवाद दिया जाता था। नहमाया ने जब यरूशलेम की टूटी दीवार को बनवाया, तो उसने उसका समर्पण तंबुओं के पर्व के दिन ही किया। और जब हम दूसरा इतिहास अध्याय 7 देखते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि राजा सुलेमान ने जो मंदिर बनवाया, उसको समर्पित उसने तंबुओं के पर्व के दिन ही किया था। और जब यूहन्ना और पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर गए, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूपांतरण हुआ। तब वहां पर उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु, क्या हम यहाँ पर तंबू बना लें? तो उन्होंने ये तंबू की यही बात की थी। आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से वापस उतरेंगे। यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय पढ़ें, उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। पास्टर रश्मि 1 आयत, 4, 5 और 6 आयत आप पढ़ दीजिए प्रकाशित वाक्य की। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। 6 आयत भी पढ़ दीजिए। धन्य और पवित्र वह हैं जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे।
तो वचन हमें बताता है, जैसे कि आपने वचन को पढ़ा है, कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे तब वो शैतान को बांध देंगे 1000 साल के लिए। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हुए हैं, वो सब लोग पुनरुत्थित हो जाएंगे, दोबारा से वो जी उठेंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष का राज्य करेंगे। तो जब हम इन तंबुओं के पर्व के विषय में बात कर रहे हैं, तो जो तंबू है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। जैसे हम देखते हैं कि वचन में हमने देखा कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह दोबारा से आएगा और मनुष्यों के बीच में वो डेरा करेगा और 1000 वर्ष तक पूरी पृथ्वी पर वो राज्य करेगा। हालांकि प्रभु यीशु मसीह का राज्य अभी भी सारी पृथ्वी के ऊपर चलता है और प्रभु यीशु मसीह का शासन चलता है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम भी उसके साथ शासन करेंगे। तो बाइबल उन लोगों को धन्य कहती है जिनका पुनरुत्थान होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ वो नए यरूशलेम में राज करेंगे। तो सच में जब प्रभु यीशु मसीह राज करेगा और हम उसको देख पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को, इसी को सही में इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है कहते हैं। मैं सभी दर्शकों को उत्साहित करना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे तंबू में, मतलब हमारे जीवन में निवास करने लगता है। और वास्तव में वो तंबुओं का पर्व तभी आरंभ हो जाता है जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में स्वागत करते हैं। तो मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ कि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह निमंत्रण दें और वो तंबुओं का पर्व आपके जीवन में भी शुरू हो जाएगा, और ना कि जीवन में, लेकिन इस जीवन के बाद भी।